दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस बात की आशंका जताई थी कि ईसा सिंह खतरों के खिलाड़ी में नहीं जाने वाली। सिर्फ एक ये नाम उछाला जा रहा है क्योंकि अब ईसा को लोग देखना चाहते हैं और साथ में देखना चाहते हैं। तो मेकर्स ने सोचा होगा कि दोनों का नाम उछालो, लेकिन फाइनली ये अपडेट, ये न्यूज़ आ चुकी है कि ईसा इस बार पार्टिसिपेट के में नहीं करने वाली। और इस बात को मैं सुन के ज़्यादा सरप्राइज़ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो लगभग ये अंदेशा था ही इस बात का। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी होता ही है किसी के भी पास के भाई, जैसे एलविश यादव है वो नहीं जाने वाला, जैसे विवियन डी सेना है वो नहीं जाने वाले, जैसे कि ईसा का भी नाम मैंने लिया था कि ईसा नहीं जाने वाली। उसके पास और बड़े प्रोजेक्ट होंगे और लंबे प्रोजेक्ट होंगे। तो खैर, के में ना जाने का रीज़न कुछ भी हो, बहरहाल जो सबसे ख़राब बात जो मुझे लगती है कि अगर कोई खिलाड़ी पहले ही वीक में बाहर हो जाए तो उसकी बहुत फजीहत हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो बहरहाल रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन ये कंफर्म है कि ईसा सिंह नहीं जाने वाली खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 में। बात करें दोस्तों अब ईसा की, तो देखो जो पोस्ट आए हैं बैंकॉक से, मुझे तो लगता है दोस्तों कि ये शूटिंग तो ठीक ही है, जो गाने के शूट चल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इनकी जो डेटिंग प्लानिंग चल रही है दोस्तों, साथ ही ये डेट्स भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखा गया, एक ये होटल में बैठे थे और जो वहाँ का स्टाफ था वो नाच गाना करके इनका स्वागत करता नज़र आ रहा है। इनके सामने डांस कर रहा है इनके लिए, मतलब बहुत ही अच्छा वेलकमिंग तरीके से इनका वहाँ पे स्वागत हो रहा है। और मुझे लगता है इतने ज़्यादा ये खुश भी हैं बैंकॉक जाके, इन्होंने हल्का सा ये सोच लिया होगा कि अपन दोनों यहीं पे एक अपनी नई दुनिया बसाते हैं। अवीसा ने ज़रूर ये सोचा होगा, लेकिन ये कर भी सकते हैं, बड़े लोग हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं। ये अपना एक आशियाना छोटा सा वहाँ पे बना भी सकते हैं। आपने देखा होगा अभी ये किसी को भी अगर कमेंट भी कर रहे हैं ना, तो हिंदी या इंग्लिश भाषा को यूज नहीं कर रहे हैं। ये बैंकॉक में कोई लोकल भाषा होती होगी, उसी को ये कमेंट कर रहे हैं ताकि इंडियन हम लोग समझ ना पाएँ। तो खैर अच्छी बात है, ये दोनों की फीलिंग, ये एक दूसरे को समझें, हमें क्या, बस ये दोनों एक दूसरे को समझते रहें, उसमें ही है। अब बात करें दोस्तों, ईसा के फ़ोटो आए हैं, ईसा के पोस्ट आई है दोस्तों। इतनी खूबसूरत ईसा इन फ़ोटो में लग रही हैं। देखिए क्या होता है ना कि किसी किसी को ज़रूरत पड़ती है अपना मेकओवर करने की, मेकअप लगाने की, मेकअप आर्टिस्ट की, हेयर ड्रेसर की, हेयर स्टाइलिस्ट की, एक पोस्ट डालने के लिए, फ़ोटो शूट के लिए दो चार बटन भी खोलने पड़ते हैं यहाँ के, तब जाके उनका पोस्ट आता है। और एक जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वो धूप में खड़ी हो जाए तो वो बहुत सुंदर लग रही होती है, वो सड़क पे खड़ी हो जाए तो बहुत सुंदर लग रही होती है। तो एक नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और एक होती है बनावटी ब्यूटी। अब बनावटी ब्यूटी में किसको बोल रहा हूँ, कौन है ऑफ शोल्डर, कौन है बटन खुला करके जो पोस्ट डालती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नाम कमेंट कर देना। तो एक नेचुरल ब्यूटी होने में और एक बनावटी ब्यूटी में बड़ा ही फ़र्क होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अरे तू किसी के बारे में क्या ओपिनियन दे रहा है, पहले तो अपनी शक्ल, अबे मैं कोई मॉडल हूँ या मैं कोई टीवी इंडस्ट्री का कलाकार हूँ जो कि मेरी शक्ल अच्छी होनी चाहिए? हैं? मैं मैं भैया यहाँ पे बैठ के न्यूज़ अपडेट देता हूँ और इसके लिए कोई मेरी शक्ल बहुत अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग, मैंने कमेंट पढ़े हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई तू उसको बोलता है पहले आईने में अपनी शक्ल देख। भाई मैं मॉडल नहीं हूँ, ना ही मैं पोस्ट डालता हूँ ऐसे कि देखो जी मेरा लुक, ये देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। समझ में आया ना? तो खैर बात करते हैं कि ईसा के ये फ़ोटो ज़रूर मैं बोलता हूँ कि आपको पसंद आने वाले हैं। बहुत ही प्यारी लग रही हैं ईसा, हमेशा की तरह। आई I मीन मुझे नहीं लगता कि ईसा को ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत है। हालांकि ये तो किसी पहाड़ी क्षेत्र से भी नहीं आती हैं, जैसा कि बोला जाता है कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ या फिर ऐसी जगह से, जो ठंडे इलाके से लोग होते हैं, वो नेचुरल ब्यूटी और बहुत ही गोरे, ठीक है अच्छे भी होते हैं, गुड लुक्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ ईसा को देख के मैं दंग हूँ, सरप्राइज़ हूँ दोस्तों। बहुत अच्छी बात यह है ना कि जब ये सुबह भी उठती थी, बिग बॉस में जब हम देखते थे, तो ये सबसे खूबसूरत यही लड़की लग रही होती थी सुबह उठ के। जो सुबह उठ के लड़की खूबसूरत लगे, सोचो कि दोस्तों वो नेचुरल ब्यूटी है। बाकी लोगों को क्या, फिर वो सजना संवरना पड़ता था, थोड़ा सा मेकओवर करना पड़ता था, थोड़ा सा टचअप करना पड़ता था, लेकिन ईसा इतनी फ्रेश स्किन लेके सुबह सुबह उठती थी। आई I मीन क्या ही बोलूँ मैं, आप खुद जानते होंगे।
तो खैर ये है अवीसा से जुड़ी अपडेट। देखो दोस्तों, बोला तो ये जा रहा है कि अविनाश का जाना लगभग कंफर्म है। दो चार जो मैंने कल भी आपको अपडेट दी थी उन लोग का जाना कंफर्म है, लेकिन ये ईशा का नाम हटा दिया। आई मीन हटा मतलब वो पहले से ही रेडी नहीं थी इस चीज़ के लिए। पता नहीं किसने ही नाम डाला, किसने ही उछाला। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि ईशा नहीं जाने वाली, वही हुआ। तो ये है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।